नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन जानने वाले हैं आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी जो अभी आने वाली है, एसएससी जीडी की वैकेंसी। एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ लास्ट ईयर जो है आपका कौन सा कट ऑफ रहा था, वो नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर की रहने वाली है, फिजिकल कैसे क्या रहने वाला है, आपका योग्यता, सिलेबस, सैलरी, आयु और कब से आपके फॉर्म भराने वाले हैं, सब कुछ डिटेल अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके अगर कोई भी दोस्त एसएससी जीडी की वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो आप उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ये जो है फॉर्म कब से भराना शुरू हो जाएंगे। तो फॉर्म अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूं, और एक चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, वैकेंसी आने वाली है आपकी 40,000 प्लस। मतलब अभी तक के आंकड़ों में जारी किया गया है कि 40,000 पोस्ट आने वाली है ना, 40,000। पर इससे भी ज्यादा जो है आपको आंकड़े देखने को मिल सकते हैं, तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इससे ज्यादा भी आपकी वैकेंसी हो सकती है। ठीक है, फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म डेट बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लीजिएगा, सभी की अच्छे से कॉपी करवा लीजिएगा। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूं तो 24/11/2023, मतलब दिवाली जैसे ही आप मना के खत्म करोगे आपको लग जाना है एसएससी जीडी की तैयारी में। फॉर्म कब से कब तक भराएंगे ये देख लीजिए। आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 28/12/2023 तक। मतलब 24/11 से 24/12 तक भी माने तो 1 महीना 4 दिन, मतलब 34 दिन जो है आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने में दिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल फॉर्म को अच्छे से चेक कीजिएगा। ऑनलाइन वाले भैया को बोल दीजिएगा, भैया चेक करके हमको जरूर मेल कर दीजिए, हमको चेक करवा दीजिए, कहीं से कहीं तक हमारी कोई दिक्कत ना आ जाए फिर। ठीक है, एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो फरवरी और मार्च में जो है डेट अनुमानित है, और जो डेट आएगी वो भी मैं आपको एक वीडियो के जरिए से बता दूंगी। ठीक है, एग्जाम मोड की बात करें तो सीबीटी रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। मतलब सीधा सीधा मैं बोलूं तो ऑनलाइन आपका पेपर होने वाला है, ऑफलाइन आपका पेपर जो है बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर एज की बात करें तो अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही एक और चीज नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ पे 18 से 23 वर्ष तो है, प्लस अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब 23 में 5 साल और ऐड करके 28 तक आप अगर हैं, मतलब 28 उम्र के आप हैं, 18 से 28 के मध्य के हैं, अगर एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यू से संबंधित आपकी कैटेगरी है तो आप जो है 3 साल की आपको छूट मिलेगी। मतलब आपको 23 में 3 ईयर को और ऐड करना है। मतलब 18 से 26 वर्ष की अगर आपकी आयु है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और भी वैकेंसी अगर थोड़ी लेट आएगी तो उसमें ये हो सकता है कि आपको एज रिलैक्सेशन थोड़ा सा और देखने को मिल जाए। बाकी यह तो कंफर्म है, दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एबिलिटी क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तब आप फॉर्म को जो है अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 10th पास हैं तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन जा रहे हैं सिलेबस, है ना, कि आपका जो है सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे प्रमुख रूप से सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है, रीजनिंग आएगी, रीजनिंग के अलावा मैथ्स आएगी, मैथ्स के अलावा जीके जीएस आएगा और हिंदी इंग्लिश आएगा। और जीके जीएस की क्लासेस जिस दिन से आपके फॉर्म भराना शुरू हो जाएंगे उस दिन से ही या उसके एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, मैं आपकी एसएससी जीडी की क्लास जो है बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी अपन इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो जैसे ही अपनी कंप्लीट होती है अपन एसएससी जीडी की बैच बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। आपका जीके जीएस पूरा कंप्लीट कराने की जवाबदारी मेरी है। ठीक है, चलिए सिलेबस में आप देखिए 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको दिए जाएंगे 2 नंबर, मतलब 40 नंबर के आपके हो जाएंगे। मैथ्स में भी इसी प्रकार का, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके रहेंगे 20 नंबर, और 20 के डबल करो 40 जो है आपको मिलने वाले हैं। 4 8 12 है ना, और 16, तो आपको याद रखना है टोटल 160 नंबर का जो है आपका पेपर रहने वाला है। क्वेश्चन की मैं बात करूं तो जस्ट इसके आधे, मतलब 80 जो है आपकी क्वेश्चन रहने वाला है। और ये 160 क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट, लगभग 1 घंटा ही आपको इसके अंदर मिलेगा। माइनस मार्किंग भी आपकी होने वाली है, अगर आप गलत करते हो तो आपके नंबर भी कट जाएंगे। तो थोड़ा सा सोच समझ के ही क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
अगर बात करें अपन रीजनिंग सिलेबस की, ये लगातार बार बार पेपर में रिपीट हुए टॉपिक हैं। इन टॉपिक को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में एक पेज लेके अच्छे से लिख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक। ऐसे तो कोशिश कीजिएगा कि रीजनिंग का सब कुछ पढ़ डालो, क्योंकि आजकल पेपर का किसी का कुछ कह ही नहीं सकते, है ना। मैं आपको यहाँ सब कुछ बताने वाली हूँ, लास्ट मेरिट कितनी गई, आपको कितना किस अच्छे से प्रकार से आपको कैसे क्या तैयारी करना है। देखो एक और चीज मैं बोल दूं, अगर आप एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं, आपको ऐसे कौन से 10 नियम को फॉलो करना पड़ेगा जिसमें पहली बार भी अगर दे रहे हैं तो भी आप अच्छे से निकल जाओ, ऐसी क्या रणनीति बनाए। अगर इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के चले जाइएगा, मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो लेके आ जाऊंगी, ठीक है। चलिए, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग सिलेबस, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, कैलेंडर से संबंधित पढ़ने हैं, आकृति गिनना, न्याय निगम, तार्किक वेन आरेख, क्रम परीक्षण, दिशा परीक्षण, कथन निष्कर्ष, रक्त संबंध, श्रेणी क्रम, लुप्त संख्या, पासा, सांकेतिक भाषा और वर्गीकरण, इन सभी का आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं हिंदी की, और यहाँ थोड़ा सा आप चेक कीजिएगा, अगर आप हिंदी भाषी हैं, यानी कि अभी तक आपकी जो पढ़ाई रही है वो हिंदी लैंग्वेज में रही है, तो वहां सिलेबस के अंदर आपको ऑप्शनल मिलेगा, मतलब या तो आप हिंदी को चूज करो और या फिर आप इंग्लिश को चूज करो। मैंने यहाँ आपको बताया नहीं, माफ कीजिएगा, हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी को अच्छे तरीके से समझते हैं तो फिर आपको हिंदी यहाँ चूज करने का मौका मिलेगा, और अगर आप इंग्लिश भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं तो इंग्लिश को चूज करने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही सिलेबस, दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी आप जान लीजिए। अगर आप हिंदी को चूज करोगे तो आपको हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, अशुद्धि शोधन, संधि, लिंग, वचन, मुहावरे, लोकोक्तियां, गद्यांश, अनेकार्थी, रचना और उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह सब कुछ आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। हिंदी में ज्यादा टफ नहीं रहने वाला है, सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, पर थोड़ा सा जो है मात्रा का और शब्दों का अच्छे से ध्यान लगाइएगा, ठीक है। ये हिंदी का सिलेबस है। अभी बात करूं मैं मैथ्स का, तो मैथ्स के ये जो टॉपिक हैं ये बार बार पेपर में आपके आ चुके हैं, इनको थोड़ा सा देख लीजिए। पहला, रेलगाड़ी, नाव धारा, समय, चाल, दूरी, प्रतिशत, लाभ, हानि, इसमें से बहुत सारे टॉपिक जो है प्रतिशत से ही आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज, CI SI बिल्कुल सिंपल आता है, इतना टफ नहीं रहता है, तो इनको भी थोड़ा देख लीजिएगा। अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रपोर्शन वगैरह, ये मिश्रण, एलिगेशंस वाले, साझेदारी, एवरेज के और एज के, आंकड़ा, निर्वाचन, ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। और लास्ट में क्या था, पाइप टंकी था, है ना, पाइप और टंकी वाले, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के बनते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन ही तो आने हैं, इनसे आउट ऑफ क्या ही आएंगे, मतलब पहले प्रायोरिटी इन सब्जेक्ट को देना, इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलिए, उसके बाद में अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको पढ़ना है, एंटोनियम आपको पढ़ना है, क्लोज टेस्ट सबसे इंपोर्टेंट है, हर बार पेपर में 5 से 8 नंबर आपके यही कवर कराएंगे। मतलब इंग्लिश आप चूज करते हो, इंग्लिश अगर थोड़ी बहुत वीक भी है तो क्लोज टेस्ट पे, नरेशंस पे, इरर पे, ऑडियम पे, स्पेलिंग चेक पे, हर एक सेंटेंस पे आपको बहुत अच्छे से पकड़ बनाना पड़ेगा, तभी जो है आप इंग्लिश में भी नंबर अच्छे ला पाओगे। एक टारगेट फिक्स कीजिएगा, अगर आप पढ़ाई करते हो ना, वैसे भी मैं आपको जो रणनीति बताऊंगी उसमें बता ही दूंगी, हर एक सब्जेक्ट में आपको अच्छी पकड़ बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सिर्फ मैथ्स पढ़ने के लिए बैठ गए तो मैथ्स ही पढ़ोगे, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग पकड़ बनाओगे, तभी तो सभी साइड से नंबरों को अच्छे से स्कोर कर पाओगे, है ना। चलिए, इसके बाद में बात करें जीके जीएस की, ये सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कराने की जवाबदारी मेरी है, मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। जीके जीएस की मैं बात करूं तो भारत का भूगोल कंप्लीट करना है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को कंप्लीट करा चुकी हूँ। सामान्य विषयों का भूगोल कंप्लीट करना बाकी है, ये भी मैं करा दूंगी। अर्थशास्त्र, विज्ञान, प्राचीन इतिहास, मतलब ये तीनों के तीनों पार्टीशन, इतिहास के लास्ट आधुनिक इतिहास में अभी अपन चल रहे हैं, इतिहास भी लगभग मैंने करा दिया है, तो पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ना है। भारतीय दंड संहिता, धारा अधिनियम, योजनाएं, नदियां एवं परियोजनाएं, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, ज्यादातर लगातार पेपर में आते हैं ना, जनगणना, वन लाइनर फैक्ट, कैबिनेट के मंत्री और विटामिन एवं रासायनिक के नाम जो है आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल का देख लीजिए कि आपको फिजिकल की तैयारी किस प्रकार से करना पड़ेगा, क्या करोगे तब जो है फिजिकल अच्छे से क्वालिफाई करोगे। सबसे प्रमुख रूप से मानक यानी कि फिजिकल के बारे में जानिए, आपको क्या करना पड़ेगा, ये पुरुष है तो पुरुष पे ध्यान लगाइएगा भाई, और ये महिला है तो महिलाएं ध्यान लगाइएगा थोड़ा, मतलब गर्ल्स और
बॉयज के लिए, है ना। दौड़ की अगर मैं बात करूं तो 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास दौड़ना है बॉयज को, और इनको टाइमिंग कितना मिलेगा इसके लिए, 24 मिनट इनको मिलेगा, है ना। 1.6 किलोमीटर के लिए 24 मिनट जो है इनको मिलने वाला है आपको, या सॉरी 4.8 किलोमीटर अगर पुरुष जो है रनिंग करेंगे तो उनको कितना मिनट मिलेगा, 24 मिनट मिलेगा। और यही महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो 1.6 किलोमीटर अगर वो रनिंग करेगी तो उनको टाइमिंग दिया जाएगा 8.5 मिनट का, ठीक है। इस टाइमिंग को अच्छे से नोट डाउन करना और आज से ही रनिंग शुरू कर देना, ठीक है। अभी फॉर्म नहीं भराए हैं उससे पहले ही जो है अपनी रनिंग शुरू कर देना, ताकि बहुत अच्छे से जो है आपकी तैयारी हो जाए, ठीक है। चलिए, ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो अगर आप पुरुष हैं, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो सबसे प्रमुख अगर मैं बोलूं यहाँ जनरल ओबीसी, ये लिखी हुई है यहाँ पे देखो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएससी की अगर मैं बात करूं तो 170 सेंटीमीटर अगर आपकी ऊंचाई है पुरुष के अंदर तो आप तैयारी कीजिएगा। और महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू, और आपको याद रखना है एससी कैटेगरी से है तो 157 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट होना चाहिए। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं पुरुषों में एसटी कैटेगरी से तो आपको याद रखना है 162.5 होगा, और अगर मैं महिलाओं की बात करूं एसटी कैटेगरी की तो 150 यानी कि 150 सेंटीमीटर उनकी हाइट होना चाहिए। अगर मैं चेस्ट की बात करूं ओबीसी जनरल, है ना, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यू और एससी की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है पुरुषों में 80 और 5, तो मतलब 80 बिना फुलाए और फुलाने के बाद में 5 और इंक्रीज होना चाहिए, मतलब 85 जो है आपका चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं में नील है नहीं मांगा गया है। यही अगर मैं बात करूं एसटी की, एसटी कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनका चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 76 होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 और इंक्रीज हो जाना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। और महिलाओं में भी नील है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, ये मेल की कट ऑफ है, थोड़ा सा जान लीजिए, ये मेल की कट ऑफ है। लास्ट ईयर जो है कट ऑफ गई थी। अपनी कैटेगरी को यहाँ देख लीजिएगा कि अब आपको किस प्रकार से तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके इतने अच्छे खासे नंबर आ पाएंगे। एससी की अगर मैं बात करूं तो 129.75, एसटी की मैं बात करूं तो 126.75, ईडब्ल्यूएस की 139.16 है। ईएसएम जो विमुक्त करके जो आते हैं ना उनके लिए 75.1 की सबसे कम इनकी गई थी, है ना। जनरल की अगर मैं बात करूं तो 142 और ओबीसी की 140, मतलब सबसे हाई किसकी है, जनरल वालों की, है ना, जनरल वालों की, ओबीसी वालों की, फिर उसके बाद में ईडब्ल्यूएस वालों की, और फिर किसकी आ जाएगी, एससी की, और फिर एसटी की, और फिर ईएसएम की। तो अब आप देख लीजिए आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ये मेल के लिए है, पुरुषों के लिए है। 2022 में ऐसी मेरिट गई थी। अब आपको तैयारी किस प्रकार से करना है आप देख लीजिएगा। आप सोचते हो कि फॉर्म भरेंगे फिर धीरे से तैयारी करेंगे, ऐसे कोई नैया पार नहीं लगती है। लोग सालों से लगे हुए हैं इन तैयारियों में, है ना, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद में फीमेल का भी जान लेते हैं। फीमेल की 2022 की कट ऑफ क्या रही है। एसटी की बात करूं तो 112 है, 112.13 जो है एसटी की है। एससी की बात करें तो 115.25 है। ईडब्ल्यूएस की 128, और सबसे हाई जो है किसकी गई है, यूआर की गई है। ये आपको याद रखना, मतलब जनरल वालों की सबसे हाई गई थी लड़कियों में। तो अब ये सारी चीजों को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है कि कौन कौन सी चीजें जो है आपको अच्छे से तैयारी करना है। और मैं फिर बोलूंगी, अगर आप एसएससी जीडी का इस बार आपका सपना है कि हमको किसी भी हालत में वर्दी पहनना है, हमको इस जॉब में लगना है, कुछ भी करके 2024 की जो हमारी दिवाली आए उसमें हमको पटाखे जलाना है और दूसरों को जलाना है भाई, है ना। तो ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं और आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी चाहिए, रणनीति चाहिए कि बिल्कुल बहुत कम समय में आप बहुत अच्छे से रणनीति बना के भी अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अगर वीडियो चाहिए लिख के चले जाइएगा, यस लिख दीजिएगा, फिर भी मैं इस वीडियो को क्रिएट कर दूंगी और आपके सामने लेके आ जाऊंगी। और अगर आप मेरी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस अटेंड करते हैं तो थैंक यू, और अगर नहीं करते हैं तो रात 8 बजे ये क्लासेस होती हैं, तो उससे आपकी बहुत ज्यादा इसमें मदद हो जाएगी, तो वो क्लासेस भी आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।